अब हम बात कर लेते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज की। अगर हम दुनिया को देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो अपने आसपास के एरियाज को क्लीन करती है अपनी पॉपुलेशन, अपनी हाउसेस को इंक्रीज करने के लिए। जब वो अपने आसपास के एरियाज को क्लीन करते हैं तो उस वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स, जिनकी उस जगह की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है, और उसकी वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो उनकी नेचुरल हैबिटेट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ही बात करूँ तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस टाइम 44% रिड्यूस हो गए। एंड इफ़ यू नो कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होल्ड किए हैं। इनके पास कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं जो कि हमें भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करें, और वो जो है वो इस इन्वायरमेंट सर्वाइव करें, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी जो है वो अब क्लियर आउट करना शुरू कर दिया फॉर द लंबर, फॉर द प्लांट, फॉर द मेडिसिनल यूजेस। और उस वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब वो ख़त्म हो रहे तो उन वजह से वहाँ के रहने वाले जानवर और जो प्लांट्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। उस वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ मूव करें। फिर अब ये जो एक्सटेंशन हो रही है ये अब जितनी इस दुनिया में यानी कि 19 एंड 20th सेंचुरी में जितनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उतना तो जो है वो पूरी दुनिया जब क्रिएट हुई थी उस टाइम भी एक्सटेंशन नहीं हुई थी। रीज़न यही है कि ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स या किसी भी रिसोर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, और उन रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बैडली इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इन्हें समराइज करूं कि कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंड बाय एक्सटेंशन आई मीन्स कि दुनिया से जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उसमें मोस्टली जो है हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंज आ जाते हैं। जैसे अब अगर आप देखो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, जो कि इतने हार्श टेम्परेचर में नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जो आइस है या उनके जो ग्लेशियर्स है वो बुरी तरह से मेल्ट हो रहे हैं। और ये चांसेस हैं कि जब क्लाइमेटिक चेंज आएगा तो ये जो एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन्स पे रहते हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ ऐसे डिजीजेस आते हैं जिनका क्योर नहीं मिलता, और उस वजह से उनकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो जाती है। फिर सबसे ज़्यादा चीज़ जो कि एक्सटिंक्शन का कॉज बन रही है वो है ह्यूमन प्रीडेशन, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो किसी भी चीज़ की ओवर हंटिंग की वजह से उन्होंने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फिर जब हम लोग ट्रीज को कट करते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उस वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनके पास फूड रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और उस वजह से भी उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और उनकी एक्सटेंशन हो जाती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन चाहे वो लैंड की हो, एयर की हो, वाटर की हो, वो भी जो है वो एनिमल्स को बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है, उनके अंदर डिजीजेस कॉज करती है, उनको जो है वो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिस वजह से उनकी भी जो है एक्सटेंशन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और फिर उसके बाद वी ऑल नो कि जिस तरह उनकी जो हैबिटेट है, जब आप उनके घरों को ख़त्म करेंगे तो वो अपनी न्यू फैमिलीज़ को क्रिएट करने या न्यू फैमिलीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते, और उस वजह से भी जो है वो उनके अंदर एक्सटेंशन हो रही है। तो ये तमाम रीजंस जो हैं ये कॉज बनती है एनिमल्स की एक्सटेंशन का। और अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो हमारे पास इस टाइम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे अगर आपको पता हो तो रिसेंटली हमारे पास जो वाइट राइनोस थे, उनकी जो था वो इस अब दुनिया में ओनली मेल रहेगा, और जब वो फौत हो जाएगा तो उसके बाद वाइट राइनोस दुनिया से वाइप आउट हो जाएंगे। तो अब ये तो थी एक्सटिंक्शन की बात, लेकिन हमारे पास आसपास कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन है। यानी अगर हमने उनकी स्पीशीज को सेफ ना किया, उनकी स्पीशीज को हंटिंग या बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेटिक चेंज से ना बचाया, तो हमें इस बात का शुबा है या इस बात की चांसेस है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ पांडास की, तो पांडास वो थे जो कि इंडेंजर्ड स्पीशी कंसीडर किए जाते थे, क्योंकि जो पांडास हैं उन्होंने अपनी जो थी उनकी पॉपुलेशन वो दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही थी, और जब उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन डिक्रीज हो रही थी तो जो वहाँ के रहने वाले चाइनीज गवर्नमेंट थी या जो लोग थे उनको इस बात का डर था कि आने वाले सालों में पांडा जो है वो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर उसी तरह जो चीतास की अगर मैं बात करूँ तो चीता जो है वो उनकी जो खाल होती है या उनकी जो हंटिंग होती है वो ह्यूमंस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त, या ह्यूमंस के लिए जो है वो एक हैबिट है, या ह्यूमंस के लिए एक प्ले कंसीडर किया जाता है। सो दैट्स वाई उस वजह से जो लायंस और चीताज है उनकी जो पॉपुलेशन है, उनका जो जीन पूल है या उनकी जो डाइवर्सिटी है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होती जा रही है, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो जो एक अच्छी नेशन होती है उसका काम ये होता है कि वो अपने ह्यूमंस के साथ साथ अपने एनिमल्स को भी इक्वली राइट्स दें।
तो अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम आपको जो डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये जो था वो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने वो किया कि 2 फॉरेस्ट के दरमियान जो एनिमल्स है, जब वो रोड या हाईवे को क्रॉस करते थे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो जाती थी। क्योंकि उनको जो था वो गाड़ियों से बचने का तरीका ह्यूमंस की तरह अच्छे से नहीं आता था। सो दैट्स व्हाई जो आपकी वेल डेवलप्ड कंट्री थी उसने इन दोनों फॉरेस्ट को कनेक्ट करने के लिए एक ग्रीन ब्रिज क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो एनिमल्स है वो इजीली इस ब्रिज को क्रॉस करके अक्रॉस द जंगल जो है या दूसरी साइड ऑफ जंगल पे जो है वो जा सकते हैं और उनको जो है वो इस कोई एक्सीडेंट फेस करना नहीं पड़ता। तो अगर आपकी जो है वो नेशन इस तरह के इक़दामात करे, इस पे आपके पास ज़ाहिर बात है नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो डैमेज होने से या उनकी जो है वो एक्सीडेंट्स होने से या उनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है। नेशनल पार्क ये होते हैं कि हम उस एरियाज़ में उनके जो एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं गवर्नमेंट की सुपरविजन में, और फिर उस प्रोटेक्शन से ये होता है कि उन एनिमल्स की उस एरिया में हंटिंग के ऊपर बैन कर दिया जाता है और फिर उन एनिमल्स को फूड प्रोवाइड की जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो एनिमल्स जो हैं वो उस जगह पे हँसी खुशी जो है वो रह सके और अपने आप को ग्रो कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि जो पांडास हैं उनके लिए प्रॉपर नेनीज़ वगैरह जो है वो रखी गई हैं, ताकि उनके बेबीज़ को जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके बेबीज़ को जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जा सके और उनकी जो स्पीशी है उसको एंडेंजर या एक्सटिंक्शन से जो है वो बचाया जा सके। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में चीता, टाइगर, एशियन लायन, इंडियन राइनो, चीर फेजन, क्रोकोडाइल और गोवियल जैसे एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट कंसीडर किए जा सकते हैं। जबकि इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बक, कॉमन लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुबोरा बस्टर्ड और वाइट डक, हेडेड डक और मार्बल टील जो हैं ये वो एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर स्पीशीज कंसीडर किए जा सके। और अगर हमने इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन नहीं दी तो ये एनिमल्स भी आने वाले सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.